साथियों अगली मुलाकात है अपनी बहन अमनदीप ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਨੂਬੋਧ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। जय भीम जी, जय भीम। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। जय भीम। और मास्टर जी ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल, अनुकंपा महापुरुषों जी बिल्कुल ठीक है जी। ਤੇ अपना ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम चल रहा जी एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ जी, खास मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले बहन जी का इंटरव्यू था, उस तो बाद फिर अपना इंटरव्यू है हुण जी। मास्टर जी बई जिवें बहन अमनदीप है ਉਹਦੇ ਫਲੋਰ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ जी। ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੜਿਆ? जी बाबा साहब को तो हमने मतलब शुरू से ही पढ़ा है, मतलब मानना शुरू किया है जी। लेकिन मैंने बाबा साहब की एक बुक पढ़ी थी, बाबा साहब के जीवन के कुछ अनछुए प्रसंग। जी। उस बुक ने वो नानक चंद जी रत्तू ने जो बाबा साहब के लास्ट तक सेक्रेटरी थे, तो उस बुक ने उस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी को मतलब बदल दिया जी। और उस पुस्तक के द्वारा मैंने बच्चों को बताया कि भी बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। उसके बाद तो हमने ज्यों ही कुछ हमने मिशन के प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम देखने तो मैं जो मेरी बेटियां थी अन्नू बोध और अमनदीप बोध उनको भी साथ लेके जाता था। तो हमारी मतलब ज़िंदगी में बाबा साहब के प्रति और महापुरुषों के प्रति तभी से हमारी जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। और हमने बच्चों को यही शिक्षा दी कि जो कुछ भी है हमारे महापुरुष हैं और जिनमें बाबा साहब ने हमारे को ज़िंदगी दी है, तो हम उनका यदि हो सके तो ऋण तो चुका नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे उनकी राह पर चलने की और समाज को चलाने की। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਈ ਮਾਸਟਰ ਐਵੇਂ ਕਮਲਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, भी लोगों के कोई सवाल जवाब? जी सर, इस मामले में जो आपने पूछा है प्रश्न कि भाई क्या दिक्कत आती है, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, लोगों की बहुत सुननी पड़ती है, लेकिन हम लोगों की नहीं सुनते, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जब हमारे लिए अपने बच्चे वार दिए और उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके हमें इस काबिल बना दिया, यदि हम लोगों की सुनेंगे तो हमारा समाज जो है पिछड़ता ही जाएगा। और हमने कभी भी नहीं सुनी, बहुत दिक्कतें आई, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अपनी जवान बेटियों को लेके जाते हैं, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं करी और ना ही करेंगे जी। ये हमारा महापुरुषों के साथ है एक किस्म का मतलब ये मान लो वादा है। मास्टर जी जैसे बाहर प्रोग्राम ते जाते आते उत्थे तक काफ़ी मान सम्मान मिलता है? जी सर बिल्कुल, समाज जो है मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता और हम समाज के कृतज्ञ हैं, इतना मान सम्मान मिलता है जिसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा मास्टर जी जिवें बहन अपना प्रोग्राम करती है ना, अपनी कुछ फीस फास होंगी है ਉਹਦੀ? जी नहीं, बिल्कुल फीस तो हम बिल्कुल भी कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि बाबा साहब ने फीस पहले ही हमारी दे चुके हैं। बाबा साहब अच्छा जो महापुरुष है वो हमारी फीस पहले ही भर चुके हैं, गुणगान कर रहे हैं ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी बिल्कुल, और ये हमारा फर्ज है, हमारे यदि हम हमारे महापुरुषों के लिए अपना खून का एक एक कतरा भी बहा देंगे तो भी हम उनका कर्जा अदा करने की तो दूर की बात है, उनका एक कण भी हम अदा नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ? जी सर बिल्कुल मिलती है, क्योंकि पीछे से इंग्लैंड से फ़ोन आया था, अमनदीप ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हमारी बात करवाई, वेरी गुड। तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और कई लोग तो कहते हैं क्यों लड़कियों को लेकर के ऐसे पालने की, नहीं, लोग जब भी फ़ोन करते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। कल ही जो है बिहार से फ़ोन आया था, लेकिन हमने कहा भाई अब पेपर है तो हम नहीं आ सकते, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ? सर बात ऐसे है, मैं तो हर जहाँ भी जाता हूँ हर प्रोग्राम में फेस टू फेस मिलते हैं
और यही कहते हैं भाई अपनी जो बेटियां हैं, बाबा साहब ने कहा था मैं उस समाज की तरक्की तभी मानता हूँ उस समाज में जितनी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी उतना ही समाज वो आगे तरक्की करेगा। तो मेरे जीवन का एक ही मेन मकसद है कि मेरी बेटियों को ऊंचाई पर लेके जाना और समाज का नेतृत्व करना। सर मैं जो हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के नहीं अपितु सर्व समाज के, चाहे इसमें कोई भी माता पिता है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा और यही मतलब विनती करना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें, अच्छे उनमें संस्कार डालें और महापुरुषों के विचारों को पढ़ाएं और उनके अंदर कूट कूट करके भरें ताकि वो आने वाली किसी भी विपत्ति का आसानी से सामना कर सके। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਕੁਛ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? जी नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी, मैं ये सोचता हूँ भाई मेरे बेटे बाहर गए हैं जी। मैंने बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की और बनाया भी है। जी जी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मेरी बेटी, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर विचार ही ऐसे भर लिए हैं महापुरुषों के कि जिसके अंदर कोई डर नहीं होता। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ? जी सर बिल्कुल, कॉल आई मेरे पास, काफ़ी कॉलें आई और उन्होंने धमकी भी दी। उन्होंने इतना तक बता दिया था कि आप उस समय ड्यूटी पर जाते हैं, ये आपका रास्ता है। तो मैंने उनको सरेआम बोल दिया था, चैलेंज दिता? चैलेंज बिल्कुल एकदम से, भाई जहाँ जी करे वो इलाका आपका होगा और दहाड़ हमारी होगी। ਦਹਾੜ ਹਮਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਨੁਬੋਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। जय भीम। और ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल। और पढ़ाई किवें चल रही है अपनी? बिल्कुल बढ़िया। केड़ी क्लास विच होगे? मैं 12th। 12th? जी। अच्छा अच्छा, चल रही है अभी 12th है? जी अभी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा अपना सिंगिंग दा की है या अपना अमनदीप तो सीखा तू? मतलब शुरू में तो सिंगिंग एक शौक था, ओके। लेकिन पापा ने जैसे मिशन के बारे में बताया, बाबा साहब के बारे में बताया, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, तो ये मतलब शौक के साथ साथ ऐसा हो गया कि हाँ हम खुद जागरूक हो रहे हैं तो हमारे समाज को भी जागरूक करें। इसीलिए बाहर जाकर पापा हमें लेके गए बाहर और फिर बाहर मिशन को बताना शुरू किया। जितना सीखा उतना बताया और जैसे जैसे पापा हमें बताते हैं तो हम लोगों को भी समझाते हैं। अच्छा जिवें स्टेज ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ हिचकिचाहट कुछ इतना होया? जी नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हम हमारे महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? नहीं 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 जी नहीं। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ Song ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠਾ? इकट्ठा लगभग शुरू से ही हम खेलों में भी एक साथ रहे हैं। ਕੂੜੇ ਕਰਾਟੇ ਆਪਾਂ ਵੀ? जी बिल्कुल कीते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ Song ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ? सॉन्ग हमने शुरुआत में गाया था जय भीम के नारे। हमारा पहला कार्यक्रम बरवाला में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम करनाल गए तो वहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में लोग आए थे और हमने शुरुआत मतलब मिशन की अगर सही शुरुआत समझे तो उसी करनाल के कार्यक्रम से हुई। जी अपना जीवन का एम की है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ है? मेरे जीवन का एम बस इतना ही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ इस समाज की सेवा करूँ और समाज में मेरा बहुत योगदान दूंगी मैं। जी जी। ਅੱਛਾ ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बहुत ज़्यादा मतलब मैं यही सोचती हूँ कि जितनी भी बेटियाँ हैं इस देश में उन्हें मेरे पापा जैसे पिता मिले। फकर है अपने पिता से? जी बिल्कुल। मतलब जो कुछ भी सिखाया है पापा ने सिखाया है। पापा बाहर लेके जाते हैं, खेलों में डाला, लड़की न समझकर लड़कों की तरह हमें पापा ने पाला है। हाँ अनु भैन जी अपने चैनल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को, जो मेरी हम उम्र लड़कियां हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उन्हें मैं इतना ही बताना चाहूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी कि वो जिस भी क्षेत्र में जाएं अव्वल रहें।
हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे माता पिता का, सभी का नाम रोशन करे। हाँ जी साथियों, हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰੋਂ के साथ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।